जय छठी मैया। पता है दोस्तों, छठ पर्व हम सब बिहारियों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो श्रद्धा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती आ रही है। यह पर्व बताता है कि प्रकृति, सूरज और जल ही हमारे जीवन के आधार है। यही कारण है कि छठ पूजा में न दिखावा है न लालच, बस सच्ची नियत, परिश्रम। मेरी ये ब्लॉग सीरीज शुरू होती है उसी सच्चाई से, जहाँ हर काम एक पूजा है और हर सांस में आस्था है। सुबह सुबह माँ ने गेहूं धोए। ये वही गेहूं है जिसे ठेकुआ और प्रसाद बनेगा। छठ मैया को अर्पित होने वाला यह सबसे पवित्र अन्न है। जब माँ उसे धोकर धूप में सूखने के लिए फैला रही थी, तो वो सिर्फ अनाज नहीं सूख रहा था, वो अपने विश्वास को पवित्र कर रहे थे। योग खिला दिए हैं लोग और अभी जा रहे हैं कोसी लाने के लिए। कोसी होता है जो छोटा छोटा कुम्हार लोग मटका बनाता है, दिया बनाता है वो। तो अभी पापा के साथ जा रहे हैं, जहाँ यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पे कुम्हार लोग रहते हैं, घर है उन लोगों का, तो वहीं पे। तो चलिए चलते हैं लेने के लिए। और ये रही अपनी धनु। पापा को धनु पर बिठाकर मैं कुम्हार के घर निकल पड़ा, जहाँ से मिट्टी के बर्तन यानी कोसी लेने थे। रास्ते की धूल, खेतों की हवा, गाँव के पेड़, सब में एक अलग ही सुकून था। ये मिट्टी हमारे छठ की आत्मा है, क्योंकि छठ पूजा मिट्टी के बने हुए इसी बर्तन को हम लोग कोसी कहते हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं यहीं पे उसको पकाया जाता है। अभी सब ये पक रहा है और यही हम लोग का कोसी होता है। एक बड़ा सा मटका होता है जिसमें चारों तरफ दिए बने होते हैं, और फिर ये जिसको हम लोग परई बोलते हैं ये होता है, और 12 दिए होते हैं। वहाँ के घर पहुंचा तो उनके चेहरे पर गर्व था। उनके हाथों की मिट्टी से ही हमारी पूजा पूर्ण होती है। उन्होंने जब वो कोसी हमें दी तो लगा जैसे उन्होंने भक्ति का एक अंश हमारे हाथों में सौंप दिया। कोसी का मिट्टी का सामान सब ले लिया गया है। अभी निकलते हैं रूम पे, बाकी और सब सामान वगैरह देखते हैं क्या लेना है सामान वगैरह में। घर लौटते वक्त वही रास्ता अब और भी पवित्र लग रहा था, क्योंकि अब साथ में आस्था थी। घर पहुंचा तो माँ ठेकुआ बनाने की तैयारी में लगी थी। हर बार जब वो आटा गूंथती है तो उसमें मिठास से ज्यादा ममता और मनोकामना मिलाती है। जब उन्होंने ठेकुआ को पटरी पर आकार दिया तो वो हर डिजाइन एक भाव था, भक्ति का, प्रेम का, समर्पण का और आस्था का। पता है, माँ और दीदी ने जब मिलकर ठेकुआ को छाना तो पूरे घर में ठेकुआ की खुशबू फैल गई। उसी समय माँ का गीत गूंज उठा। कॉपी कॉपी बोले हो छठिया मैया, सुनिए सेवा कलो। हमारा घाटे दुबिया उपजी गईले, नैया नैया डगमग हो। इस आवाज में आस्था की ऐसी लहर थी कि दीवारें भी झुककर सुन रही हो। घर में ईख को छिलकर बराबर आकार में काट रहा था और फिर उसे धोया। ईख छठ पूजा का एक अहम हिस्सा है। ये सच्चाई और एकरूपता का प्रतीक है। फिर घाट पर निकल पड़ा घूमने के लिए। जब घाट पर गया तो देखा टेंट लग रहे थे, सफाई हो रही थी और हर कोई अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ कर रहा था। वहाँ खड़े होकर लगा कि छठ सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की सामूहिक भक्ति है। अभी मैं गला बहुत मेरा खराब है, सर्दी खांसी वगैरह हो गया है। अभी मैं आया हूँ, देख सकते हैं कि ये छठ घाट है जहाँ पे टेंट वगैरह सब लगाया जा रहा है, और सभी छठी मैया को एक ही कलर में रंगा हुआ है। और आपको एक चीज़ दिखाना था जो बचपन की यादें यहाँ पे आने पर ताज़ा हो जाती है। ये रूम है, देख सकते हैं स्कूल है, और हम लोग का बम फोड़ने का ये वाला रूम है। देख सकते हैं कि इसमें आवाज़ कितना गूंज रहा है, सुन सकते हैं आप। बम धरा के इसमें फेंका जाता है तो बहुत ही तेज आवाज़ होता है। शाम के टाइम में जब इसमें पटाखा छोड़ा जाएगा फिर आपको दिखाएंगे वो सीन कि कितना तेज वो धमाका होता है और आवाज़ गूंजता है। बाकी आप यहाँ से व्यू देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आता है। बाकी यहाँ से गांव का चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं आपको।
यहाँ से पूरे रास्तों पर लाइटिंग वगैरह का काम हुआ है, लाइट वगैरह लगाया गया है। ये रास्ते तो अभी बना हुआ है, पहले तो ये था नहीं, पहले तो मिट्टी का रोड था, लेकिन अभी ये पीसीसी हुआ है। बाकी इधर खेत वगैरह, और ये रहा अपना पोखरा, और ये रहा पोखरा। ये पोखरा भी हमेशा सूखा ही रहता है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले बारिश हुआ था तो ये भरा हुआ है, नहीं तो इसमें बोर से पानी चला जाता है। बाकी यहाँ से इधर व्यू देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी तो ये हमारे गांव का छठ 2 भागों में होता है। कुछ लोग इधर आते हैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, बस सिर्फ एक वो स्कूल था, ये वाला स्कूल नहीं था जब था, और पूरा यहाँ तक आपको दिखा दे, पूरा यहाँ तक छठ था। ये पूरा यहाँ तक छठ था, लेकिन जब ये स्कूल बना तो उस टाइम पे तोड़ दिया गया था, लगभग 2010 के समथिंग की बात है। तो गांव में लोग बट गए, 3 जगह बट गए। एक हम लोग यहाँ, जो इधर आप गांव देख सकते हैं, इधर के लोग यहाँ आते हैं, और जो आप वो टावर देख रहे होंगे, टावर के साइड पे उधर के लोग जो है नहर से सीधा कम से कम 2 किलोमीटर आगे जाइएगा तो वहाँ पे वो लोग रहते हैं। और उधर हम लोग का चौराहा पड़ता है, मार्केट, तो ये घर के बगल में उधर से जाइएगा जो तो काली माई का स्थान है, और वहाँ पे भी छठ है, तो वहाँ के लोग उधर रह जाते हैं। वरना जब ये नहीं बना था उस टाइम पे तो भाई साहब इतना भीड़ कि आप पूछो ना। उधर चारों तरफ सब था, छठ मैया का सब मूर्ति वगैरह था, लेकिन जब ये सब बना तो उस टाइम टूट गया। अभी फिर लगा हुआ है, लोगों का जोश लगा है कि कहीं हम लोग अच्छे से कोई जगह देखें और वहाँ पर गड्ढा करा के पूरे गांव को फिर एकजुट करें और वहाँ पर अपना छठ मनाएं। तो देखते हैं वो कब तक होता है। राजनीति तो जानते नहीं हैं आप, क्योंकि राजनीति मुंह से बस बोला जाता है, करने में कब तक वो कंप्लीट होगा कोई मतलब नहीं। ये देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक गांव वाले एकजुट नहीं होंगे तब तक वो चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपना साथ रह के परंपरा है, आस्था है हम लोगों का कि साथ रह के मनाए। लेकिन ये सिर्फ ये स्कूल बनने से ही 3 भागों में बट गया। लोग जगह नहीं था, जगह नहीं है, जिसके वजह से लोग बट गए, जिसको जिधर लगा उन्होंने अपना उधर कर लिया। पर देखते हैं, अभी तो दिन का टाइम है और आज है संध्या अर्घ। संध्या में डूबते सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो आइए शाम को मिलते हैं। घर लौटा तो दीदी के साथ मिलकर एक एक फल को अच्छी तरह से धोया, उसको सजाया, और फिर सब मिलकर दौरी लेकर घाट के लिए निकल पड़े। रास्ते में हर किसी के चेहरे पर एक जैसी लगन थी। कोई माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखी थी, कोई बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए। घाट पर पहुँचे तो माँ और दीदी ने सबसे पहले छठी मैया पर प्रसाद चढ़ाया, फिर घाट पे जाके गंगा मैया की पूजा की, दीप जलाया। वो दृश्य देखकर दिल कांप उठा। ऐसा लगा जैसे आसमान भी झुक गया हो और लहरों में खुद छठी मैया मुस्कुरा रही है। छठ मैया पर चढ़ाने के लिए माँ ने मुझे अक्षत दिया, और जब मैंने वो अक्षत अर्पित किया तो लगा जैसे छठ मैया ने मेरे हाथ थाम लिए हों। आप सभी को छठी मैया की ढेरों सारी शुभकामनाएं। देख सकते हैं कि लोगों का घाट पे आना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। और ये टाइम होता है संध्या का अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान तो अभी बादल है, अभी कुछ टाइम बारिश हल्का हो रहा था, तो लगा कि सब चीज़ तो खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान की वजह से बारिश रुक गया और बादल है तो इसलिए सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे, वरना उनकी लालिमा में आपको दिखाता। लेकिन देख सकते हैं कि लोगों का अभी भी आवागमन चालू है, लोग आ रहे हैं। और बाकी लोग देख सकते हैं कि घाट पे बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। मेरे घाटों पर भीड़ बढ़ने लगी, बच्चे खिलौने में खुश थे, चारों ओर भक्ति और उल्लास फैला, मगर इसी के बीच ऑर्केस्ट्रा की आवाज भी गुज रही थी और दिल थोड़ा उदास हुआ, क्योंकि जहाँ भक्ति का समय है वहाँ मनोरंजन नहीं, मन का संयम होना चाहिए। फिर वो समय आ ही गया जब हम बिहारी डूबते यानी अस्त होते सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। और पता है वो दृश्य क्या कहता है कि हर अस्त एक नई सुबह का संकेत होता है। अभी हो गया है संध्या का टाइम और सूर्य भगवान डूब गए हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। और देख सकते हैं कि अभी सूर्य भगवान डूबते ही पूजा की समाप्ति हो गई है। अभी इस टाइम कोसी वगैरह भरा जाएगा, जो मैंने लाया था वो आपको दिखाया हूँ वीडियो में। और अभी हम लोग लेके जा रहे हैं और साथ में ये मेरी भांजी है,
और ये भांजा कल्लू दादा। और अभी चलते हैं, फिर वो देखते हैं क्योंकि कोसी कैसे भरा जाता है। और फिर सुबह में कहा जाता है कि उगते सूर्य और डूबते सूर्य की पूजा, तो सुबह में जो पूजा होगी, अर्घ होगा, वो उगते सूर्य की होगा। तो चलिए चलते हैं, देख सकते हैं सब कोई निकल गया है और सब कोई घाट से घर जा रहा है। हम सब दौरा उठाकर घर लौटे। मन में थकान नहीं, बस सुकून था, क्योंकि आज हमने सिर्फ पूजा नहीं की, अपनी संस्कृति को जिया। यही है छठ की सच्चाई, जहाँ हर काम पूजा है, हर सांस भक्ति है और हर व्यक्ति एक साधक है। तो दोस्तों, आप लोग ये मेरे छठ ब्लॉग का पहला सीरीज कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने फैमिली में भी शेयर करें। और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ऐसे वीडियो के लिए। मिलते हैं छठ ब्लॉग के अगले सीरीज में। अभी के लिए बस जय छठी मैया।